अब एक्सरसाइज 6.3 है, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स टू द कर्व। जैसे ये कर्व है, एनी लाइन विच टचेस द कर्व एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द कर्व, दिस इज, एंड एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल 90 डिग्री। ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, कर्व के पॉइंट के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकालना पड़ता है हर क्वेश्चन में। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई ओवर डी एक्स। क्या डी वाई और डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आता है, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सिर्फ हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, अगर नॉर्मल की ज़रूरत हो तो ऐसे उसको निकाल देते हैं, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जैसे क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व एट x इक्वल टू 4। मतलब स्लोप हमेशा पॉइंट पर होता है। तो ये कर्व की इक्वेशन है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, क्या सिंबल बताया, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, तो 12x क्यूब, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या लिखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, और कितना आया 12x क्यूब -4। पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखा है, पॉइंट के ऊपर। क्या पॉइंट है, एट x इक्वल टू 4। तो फिर अगली लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, किसके ऊपर, एट x इक्वल टू 4। तो दिस इज द स्लोप एट x इक्वल टू 4 पर क्या होगा, x की वैल्यू 4 पुट कर दो तो ये आंसर होगा। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। मतलब x इक्वल टू 2। तो y है, डिफरेंशिएट कर दो डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x 1 कॉन्स्टेंट, इसका 0। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। मतलब जब भी कर्व की इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो तो सीधा स्लोप निकल जाता है। और ये कितना आया, ये आ गया। पर पॉइंट के ऊपर निकालना होता है हमेशा। क्या पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स की जगह 2 पुट कर दो, दिस इज आंसर। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब नॉर्मल का स्लोप, इसमें एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है, एट थीटा इक्वल टू π/4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं निकलता है, टेंजेंट से हासिल करते हैं उसको। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पैरामीट्रिक फंक्शन है, एक्स इक्वल टू है तो थीटा वेरिएबल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स ओवर डी थीटा। ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, कॉस थीटा की पावर 3, तो पावर डिफरेंशिएट हो जाएगी, n इंटू एक्स की पावर n-1 3-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, व्हाट इज एक्स, कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये डी एक्स ओवर डी थीटा आ गया। सिमिलरली बाई इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लो, ए हो गया, पावर 3 है तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो व्हाट इज डी वाई ओवर डी एक्स, कैसे आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा एंड डी एक्स ओवर डी थीटा। तो ये करके साइन ओवर कॉस मतलब टेन थीटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या लिखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा आ गया। पर किसके ऊपर स्लोप निकालना है टेंजेंट का, एट थीटा इक्वल टू π/4। स्लोप एट थीटा इक्वल टू π/4। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू π/4। तो थीटा की जगह π/4, टेन π/4, तो वैल्यू 1 आ गई। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर हमें चाहिए, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू π/4, 1 आया, ठीक है। तो हमें निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 ओवर व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट के ऊपर 1 है, -1 ओवर 1 -1। नेक्स्ट है, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये भी इसी तरह है, एक्स और वाई दिए हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट नहीं निकलेगा, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना पड़ेगा, और वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ वेरिएबल पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, एक्स ये थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, 1 कांस्टेंट है इसका 0,
ए डिफरेंशिएट नहीं होगा, साइन का कॉस आ गया। फिर बाई है, पावर में है एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। व्हाट इज डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी थीटा एंड डी एक्स ओवर डी थीटा डिवाइड करके तो ये आ गया टू बी ओवर ए साइन थीटा डी वाई ओवर डी। डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स कितना आया, टू बी ओवर ए साइन थीटा। किसके ऊपर चाहिए हमें स्लोप, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा की जगह पाई बाई टू पुट कर दो, डी वाई डी। तो साइन पाई बाई टू मतलब 1, तो क्या आ गया स्लोप, टू बी ओवर ए। किसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, टू बी ओवर ए। और हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, माइनस 1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, माइनस 1 ओवर दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस ए ओवर टू बी। अब ये तो टाइप थी कि स्लोप निकालना टेंजेंट और नॉर्मल का पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट इसमें होता है कि पॉइंट फाइंड करना है। तो ये नेक्स्ट टाइप है, फाइंड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व is parallel to x axis, tangent to the curve is parallel to x axis। तो फाइंड द पॉइंट, तो हम सबसे पहले पॉइंट मान लेंगे, लेट x1 बाई 1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, ऐसे लाइन लिखेंगे। फिर कर्व की इक्वेशन लिखेंगे बाई, तो हर क्वेश्चन में हमें डी वाई और डी एक्स ही निकालना है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का 2x, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 7 कॉन्स्टेंट, एक्स का 0। तो व्हाट इज डी वाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई ओवर डी एक्स दिस। पर ये आपने याद रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा पॉइंट के ऊपर निकालना पड़ता है, क्योंकि टेंजेंट कर्व हमेशा पॉइंट पर टच करता है। तो पॉइंट हमारे पास है नहीं अब, तो पॉइंट हमने मान लिया हो, फाइंड करना है पॉइंट, तो उसको शुरू में मान लो। क्या है पॉइंट, x1 बाई 1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई ओवर डी एक्स। पॉइंट के ऊपर निकालना, तो किस पॉइंट के ऊपर निकलेगा, जो माना हुआ है हमने, x1 बाई 1। तो x की जगह x1 और y की जगह बाई 1। तो हमारे पास यहाँ x ही है, तो इसमें x की जगह x1 पुट करेंगे। ये आ गया 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। अब पॉइंट निकालना है, पॉइंट क्या माना है हमने, x1 बाई 1। इसका मतलब हमें x1 की वैल्यू चाहिए और y1 की। तो अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 बाई 1 ये आया पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें x1 मिलेगा हमेशा, हर क्वेश्चन में जब पॉइंट फाइंड करना। अब ये इक्वेशन किसी के बराबर होगी तभी आएगा x1। तो क्या है आगे कंडीशन है, इससे हमें हेल्प मिलेगी, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो पैरेलल लाइन, इसमें स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू tan थीटा होता है, थीटा 0 होगा तो स्लोप 0 आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, x एक्सिस का स्लोप 0 तो टेंजेंट का स्लोप भी 0। ये होता है m इक्वल टू tan थीटा, पता नहीं tan 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा, 0। जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, 0। टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर, 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास पॉइंट के ऊपर क्या है, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है 0। तो दोनों सेम चीज़ है। तो 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये है ना पॉइंट के ऊपर, तो इसकी जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह ये लिखेंगे और इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो इससे हमें सॉल्व कर लेंगे, x1 की वैल्यू मिल जाएगी, 2 वैल्यू आई, इसका मतलब 2 पॉइंट बने। अब बात आती है कि बाई 1 की वैल्यू कहाँ से लानी है। तो बाई 1 की वैल्यू हमेशा कर्व की इक्वेशन से मिलेगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, इससे आएगी बाई 1 की वैल्यू। कैसे आएगी, नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, दिस हमने पॉइंट माना हुआ कर्व के ऊपर जो निकालना है, क्या पॉइंट लिया था, x1 बाई 1 लाइज ऑन द कर्व, ये कर्व के ऊपर पॉइंट लाई करता है ऐसे।
टेंजेंट। पॉइंट क्या है, x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर लाई कर दो, x की जगह x1 और y की जगह y1। तो ये तो यहाँ y1 आ जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू -1 पुट कर लो इसमें, तो y1 की वैल्यू कितने आ जाएगी 12, और x1 की वैल्यू 3 पुट कर लो कर्व की इक्वेशन में, तो y1 की वैल्यू -10। तो पॉइंट्स क्या बने, x1, y1, -1, 12 एंड 3, -10, दीज आर द पॉइंट्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। पॉइंट कैसे निकालना है फिर से सुन लो, फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट मान लो x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ कर्व है, वहाँ से टेंजेंट dy/dx निकालो। dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और याद रखना टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉइंट के ऊपर निकलता है। तो क्या पॉइंट है हमें दिया नहीं हुआ, तो क्या माना है हमने, फाइंड करना है, तो x1 y1 बनेगा वो। तो यहाँ x की जगह x1 पुट कर देंगे, y की जगह y1, तो y तो है नहीं, तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बोल रहे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस लाइन का स्लोप 0 होता है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होगा, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, 0। तो स्लोप ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, तो दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 0 के बराबर हो गई, अपने आप x1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर y1 की वैल्यू के लिए हमें फिर कर्व को लिखना पड़ेगा, यहीं से आएगी हमेशा, और सभी क्वेश्चन ऐसे चलेंगे। तो ये कर्व है, कर्व के ऊपर क्या लाई करेगा,